हेलो फ्रेंड्स, आगे का हमारा टॉपिक है द मुगल्स। मुगल्स कौन थे? मुगल्स हमारे यहाँ वर्षों तक उन्होंने रूल किया है। कई डायनेस्टी ने हमारे देश में रूल किया, उनमें से एक मुगल डायनेस्टी भी थी। मुगल इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी शुरुआत जिनसे हुई है उनके दो धड़े आकर मिलते हैं। एक तो मंगोल से आता है, चंगेज खां की तरफ से, जो इसके मदर का साइड है। दूसरा इसके फादर का साइड जो है वो चलता है तैमूर साइड से। तो ये दो ऐसे ही ताकतवर शक्तियों के वंशज थे, चंगेज, मंगोल और तैमूर। वैसे ही अपने आप को तैमूर का करीबी वंशज मानना ज्यादा प्राउड का बात समझते थे, ज्यादा प्राउड की बात समझते थे, बजाय इसके कि लोग इसे मंगोल के साथ जोड़े। ये चाहते थे कि लोग इनको तैमूर के साथ जोड़ें, जिनमें उतनी क्रूरता नहीं थी जितने के मंगोलों में थी। खैर, हम उसको छोड़ते हैं, हम अभी बात करते हैं अपने टॉपिक की। हमारा टॉपिक है आज का द मुगल्स, यानी मुगल्स ने हमारे यहाँ कब से कब तक रूल किया और उनके रूल में जो इनकी वंशावली है, हम आज इनके वंशावली को देखने वाले हैं। इनका जो फैमिली ट्री है उसको देखने वाले हैं, किसने कब कितने समय तक रूल किया। वैसे तो इनका काफी लंबा हिसाब किताब है, तो हम ऐसा करते हैं, इनको दो टुकड़ों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा द ग्रेटर मुगल, जिनमें बड़े बड़े नामी हुए, और दूसरा हिस्सा द लेटर मुगल, जो बाद के हैं, यानी औरंगजेब तक द ग्रेटर में देखेंगे और औरंगजेब के बाद जितने हैं उनको द लेटर मुगल्स में हम जानेंगे। सबसे पहले 1526 में बाबर ने पानीपत के लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सल्तनत पे कब्जा किया और उसने मुगल डायनेस्टी की शुरुआत कर दी। 1526 से लेकर 1530 तक बाबर रूल करता रहा। उसके बाद बाबर की मौत हो जाती है। फिर उसका बेटा हुमायूं यहाँ की गद्दी संभालता है, मुगल की गद्दी को, सिंहासन को संभालता है। 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं अपने वजीरों की सहायता से रूल देख रहा होता है। फिर 1540 में शेरशाह सूरी वो हुमायूं को हरा देता है और दिल्ली की सिंहासन पे कब्जा कर लेता है। यहाँ पर आकर 1540 से 1555 तक, ये 15 साल जो है, ये सूरी डायनेस्टी रूल करती रही और हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग निकला था। फिर 1555 में दोबारा हुमायूं आता है और इस सिंहासन पे कब्जा करता है। इस मुगल की जो यहाँ उन्होंने फाउंडेशन रखी थी उसको वापस वो हासिल कर लेता है और 1555 से 1556 तक वो रूल करता है। 1556 में लाइब्रेरी की सीढ़ी से उतरते वक्त गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसका अंत हो जाता है। उस वक्त अकबर मात्र 13 वर्ष का एक बालक हुआ करता था। फिर 1556 में अकबर को बनाया जाता है यहाँ का मुगल बादशाह। हालांकि वो काफी छोटा होता है, लेकिन बैरम खां और भी कई समझदार लोग जो उनके यहाँ ऑफिशियल्स थे उन सब के साथ मिलकर वो रूल करता है। 1556 से 1605 तक अकबर रूल करता है, 49 इयर्स, और इसका रूल सबसे ज्यादा फेमस रहा है सभी मुगल्स में। इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन करने की जो पॉलिसी थी, इसका जो अपना तरीका था, वो सबको अच्छा लगता था वो तरीका। इसी ने फिर दीन इलाही नाम से एक नया मजहब भी चलाया, जिसमें कई सारे मजहब के पंडितों, उलेमाओं को बुलाकर उनसे शास्त्रार्थ करवाते थे और उनमें जो अच्छी बातें दिखती थी उन्हें वो अपने दीन इलाही मजहब में जोड़ लेते थे। खैर, 1556
से लेकर 1605 तक अकबर ने रूल किया। फिर उसके बाद 1605 में जहांगीर बना यहाँ का बादशाह और 1627 तक इसने हुकूमत किया। जहांगीर का इंसाफ वर्ल्ड फेमस है, कहा जाता है वो इंसाफ हाथों हाथ करता था और बहुत ही अच्छी इंसाफ करता था, वो अदल इंसाफ वाला इंसान था। फिर जहांगीर की मौत के बाद उसका बेटा शाहजहां बनता है बादशाह। वो 1727 से 1658 तक हुकूमत करता है। इसी बीच 1658 में शाहजहां हालांकि अपने किसी और बेटे को बनाना चाह रहा था बादशाह, लेकिन औरंगजेब ऐसा नहीं होने देता है और वो दिल्ली के तख्त को अपने कंट्रोल में ले लेता है और 1658 से 1707 49 ईयर्स औरंगजेब रूल करता है। और औरंगजेब के टाइम ही मुगल डायनेस्टी सबसे ज्यादा एक्सपेंशन पे पहुंची थी और औरंगजेब वो रूलर था जो पूरी जिंदगी युद्ध ही करता रहा। एक तरफ वो बगावत रोकता था तो दूसरी तरफ शुरू हो जाती थी, फिर उधर जाता था तो कहीं और शुरू हो जाती थी। पूरी जिंदगी उसकी युद्ध के मैदान में ही बीती है, उसकी पूरी लाइफ बैटलफील्ड में ही बीती है, हमारा भी है घायलों के बैटलफील्ड में ही। फिर यहां पर आकर हम ग्रेटर मुगल को एंड करते हैं। इसके बाद से औरंगजेब के बाद से जो मुगल्स आए हम उन्हें अब द लेटर मुगल के नाम से जानते हैं। औरंगजेब के बाद 1707 में बना बहादुर शाह फर्स्ट बादशाह जो 1712 तक हुकूमत किया। फिर 1712 से 1713 तक जहांदार शाह ने हुकूमत किया है यहाँ। 1713 से लेकर 1719 6 साल फिर फर्रुखसियार ने हुकूमत किया है। फर्रुखसियार के बाद 1719 में रफीउद्दर्जात बादशाह बना, लेकिन ये बहुत ही छोटे टाइम के लिए बना। उसी साल फिर वो गुजर जाता है और फिर बनता है रफीउद्दौलत जो 1720 तक 1 साल उसने भी हुकूमत किया है। फिर 1720 में ही आ जाता है मोहम्मद इब्राहिम। ये सब बहुत थोड़े थोड़े समय के लिए हुए, कोई कोई इनमें थोड़ा लंबे पीरियड के लिए बादशाह बने, लेकिन ज्यादातर इनमें छोटे छोटे पीरियड के लिए बने। फिर मोहम्मद इब्राहिम 1720 में बनता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। फिर 1720 में मोहम्मद शाह को बनाया जाता है जो कि 1748 यानी 28 साल तक हुकूमत करता है मुगल डायनेस्टी की तरफ से। फिर अहमद शाह बहादुर 1748 में बनते और 6 साल तक ये हुकूमत करता है जो 1754 तक हुकूमत है। फिर आलमगीर सेकेंड की हुकूमत आती है उसके बाद जो 1754 से 1759 तक यानी 5 साल इसने हुकूमत किया। यानी देखा जाए तो आज जो हमारा डेमोक्रेटिक तरीका है 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लगभग वैसा ही होता जा रहा है। तो देखा जाए तो इसकी शुरुआत वहीं हो चुकी थी। फिर आलमगीर सेकंड के बाद शाहजहां थर्ड बनता है जो 1759 से 1760 1 साल तक इसने हुकूमत किया। फिर शाहजहां थर्ड के बाद बारी आती है शाह आलम सेकंड की जो कुछ लंबे समय तक हुकूमत करता है जो 1760 से लेके 1806 तक यानी 46 ईयर्स इसने हुकूमत किया है। फिर 1806 से लेके 1837 तक हुकूमत आती है अकबर शाह की और सबसे एंड में बहादुर शाह सेकंड जो 1837 में बादशाह बनता है और 58 तक वो बादशाह रहता है। इसी को हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं और इसी के समय में हमारे यहाँ पहला विद्रोह हुआ था और सबने मिलकर बहादुर शाह जफर को ही अपना लीडर घोषित किया था। तो ये है मुगल फैमिली ट्री कह लीजिए, वंशावली कह लीजिए, या उनका जो भी है रूलर्स का जो भी आप देख लीजिए। आप अगर इनको देखना क्रोनोलॉजी को देखना समझना चाहते हैं तो वो देख समझ लीजिए। ये है मुगल फैमिली और उनकी वंशावली। आई होप हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को इससे